हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्किल क्रैक में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम जानेंगे, आज से भी ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट वीडियो कल का था। कल मैंने जीके जीएस के बारे में वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि हमें इस बार आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 2024 के एग्जाम में 40 में से 40 स्कोर कैसे करेंगे। स्ट्रैटेजी वीडियो था, वो जीके जीएस के ऊपर था। फिर मैंने आपको बताया था उसी वीडियो में कि कैसे करंट अफेयर 10 में से 10 हम स्कोर कर सकते हैं, और करंट अफेयर का 10 में से 10 स्कोर करना ही होगा, क्योंकि 10 नंबर के करंट अफेयर पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज करोगे तो आप उसमें जान जाओगे, देख लोगे कि 10 नंबर से करंट अफेयर पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में पूछा गया, हर एक पेपर में, हर एक सेट में 10 नंबर का करंट अफेयर कहीं नहीं है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स कि करंट अफेयर में हम 10 में से 10 कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट है 10 में से 10 स्कोर करना। कैसे? अब ये टॉपिक है, ठीक है, करंट अफेयर में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, ताकि हम फालतू की चीजें ना पढ़े और इन्हीं सब टॉपिक पे हम अच्छे से पढ़े और हमारा एग्जाम अच्छे से जाएगा। और करंट अफेयर में एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटना नहीं चाहिए। इन सब टॉपिक के ऊपर कवर करोगे, हो सकता है कि एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, लेकिन जितने भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं आप स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स। क्यों? यही सब टॉपिक पूछा जाता है करंट अफेयर के अंदर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और पिछले 4-5 सालों का रेलवे का पेपर उल्टा कर देख लो। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, कोई सा भी हो, कोई सा भी पेपर हो, इन्हीं टॉपिक में से पूछा गया है करंट अफेयर में क्वेश्चन। अब टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब बोलोगे भैया क्या है? पहला करंट इवेंट है, जो करंट इवेंट्स वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। आप करंट इवेंट कुछ भी हो सकता है भैया, इंटरनेशनल, नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड्स है, ठीक है, रिलेशंस है, तो जो करंट इवेंट चलते रहते हैं उसके ऊपर आपसे पूछा जाएगा भैया 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, वो क्या करता है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स। याद है फ्रेंड्स, जब मैं ग्रुप डी का जब एग्जाम देने गया था तो मेरे से स्पोर्ट्स से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आए थे। 2 तो ओलंपिक से ही पूछ दिया था, 2 तो ओलंपिक से ही पूछ दिया था। तो आप याद रखना कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि रेलवे करंट अफेयर में स्पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, बहुत इंपॉर्टेंस देता है गेम्स को। आपसे ओलंपिक के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड, ठीक है, हॉकी से रिलेटेड, लेकिन ज्यादातर वो आपका जो ओलंपिक गेम होता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जो होता है, एक एक चीज आपसे पूछ सकता है। तो स्पोर्ट्स से मैं बोलूंगा कि भैया 2 से 3 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, रेलवे आपसे पूछेगा ही पूछेगा इसमें से। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। अब इंपॉर्टेंट डेज भी तो होता है ना, चाहे नेशनल या जैसे बोल देगा कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, इंडियन यूथ डे कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी पूछ देगा। अब बोल देगा एड्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे बोल देगा। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल डेज होता है। तो यहां से भी आपसे लगभग एक क्वेश्चन में मान के चलता हूं, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत होता है, 1 या 2। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टेट एंड मिनिस्टर्स। फ्रेंड्स, एक चीज आपने ये ध्यान रखा होगा, जिसने 2018 में रेलवे का एग्जाम दिया होगा, चाहे ग्रुप डी का या फिर एएलपी हो गया, आरपीएफ हो गया, या फिर एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपने एग्जाम दिया होगा, तो आपने एक चीज याद रखा होगा कि करंट अफेयर से जो भी हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था, हर एक सेट में क्या आपसे भारत के स्टेट से रिलेटेड क्या चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं पूछा जा रहा था कि भैया गवर्नर का कौन है, राजस्थान के गवर्नर कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, राजस्थान के या फिर झारखंड के गवर्नर का क्या नाम है। तो मिनिस्ट्री से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा था कि नहीं पूछा जा रहा था?
पूछा जा रहा था। तो इसमें से कितने क्वेश्चन, मैं बोलूंगा 1 से 2 क्वेश्चन भैया कहीं नहीं गया। 1 से 2 क्वेश्चन का मार्क्स आपसे रेलवे पूछ सकता है, 1-2 नंबर स्टेट और मिनिस्टर से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अब बोलोगी कि भैया ये क्या होता है, कि जैसे इंटरनेशनल WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मोस्टली वो पूछा जाता है। हो सकता है इंडियन बोल देगा इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, या फिर बोल देगा कि भाई DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, या फिर बोल देगा कि ऐसे कोई पर्सनली बोल देगा कि कटक में कौन सा वो है ऑर्गेनाइजेशन है हेडक्वार्टर। तो ऐसे भी पूछ सकता है। नेशनल लेवल पे भी कोई जरूरी नहीं, इंटरनेशनल तो पूछेगा ही, लेकिन साथ साथ इंडियन से भी नेशनल। तो इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैं बोलूंगा भैया 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ही सकता है। रेलवे है, ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस भी पूछता है क्वेश्चन। अब करंट ग्लोबल इंडेक्स, याद है फ्रेंड्स, आपसे बहुत लोगों ने एग्जाम दिया था रेलवे का और मेरे बात से एग्री करेंगे। क्या आपसे ये नहीं पूछा गया था कि इंडिया में भूख में कितने इंडेक्स होता है, हंगरी में कितने इंडेक्स नंबर पे आता है, ठीक है, हेल्थ में कितने नंबर पे इंडेक्स में आता है भारत। तो इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट उल्टा के देख लो, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा ग्लोबल इंडेक्स के बारे में, कि भारत की स्थिति वर्ल्ड के इंडेक्स में कितने नंबर पे है इस पोजीशन में, और इस टॉपिक के अंदर हेल्थ से रिलेटेड या फिर भुखमरी हो गया, अदर से भी रिलेटेड, इकोनॉमिक हो गया, किस लेवल पे प्रेजेंस है ग्लोबल इंडेक्स में। तो इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो भैया मान के चलो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल कंट्री रिलेशन हो गया। अब मैं बात करता हूं आपसे भारत के साथ क्या चाइना के साथ जो युद्ध अभ्यास होता है आर्मी के बीच में, वो कहां पे हुआ था। इंडिया रसिया के जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो कहां पे हुआ था मिलिट्री का। अब ये भी पूछ लेगा भारत और यूएसए का जो नेवी एक्सरसाइज हुआ था, जो नेवी युद्ध अभ्यास चलता है नेवल का, वो कहां पे हुआ था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जाता। भैया जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ना, इससे बाहर बहुत ही मोस्टली 1 से 2 नंबर पूछ सकता है। बाकी रेलवे इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा के देख लो, यकीन ना हो रहा मेरी बात पे तो फिर वीडियो में कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो यहां से भी मैं बोलूंगा कि 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ज्यादा नहीं, 1 या 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टेट कैपिटल, याद है फ्रेंड्स, जब 2018 मैंने रेलवे ग्रुप डी का, उस टाइम पे मैं बहुत पेपर एनालाइज करता था। जब ग्रुप डी का पेपर देने जाता था, ALP हो, RPF हो, NTPC हो, आप भैया बोल दोगे बिहार का भैया कैपिटल क्या है, छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, ठीक है, कैपिटल अब बोल देगा कि भैया उसका, आपसे बोल देगा कि अदर कंट्री का कैपिटल क्या है, वियतनाम का कैपिटल क्या है, यूएसए का कैपिटल क्या है। तो कंट्री कैपिटल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, स्टेट का कैपिटल पूछ देगा, कंट्री और स्टेट का कैपिटल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, स्टेट कैपिटल और कंट्री कैपिटल, तो 1 से 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, इतना ही पूछेगा बस। अब करंट इकोनॉमिक में इसलिए इसमें डालो फ्रेंड्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक में एग्जिस्ट करता है हमारा कंट्री और बाकी अदर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन खुद एक इकोनॉमिक पे बिलीव करता है, और जितने भी रेलवे का एक ढांचा चल रहा है, आप रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी लेने जा रहे हो, उसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो रेलवे की इकोनॉमिक क्या रही है, करंट इकोनॉमिक पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन। कितना, 1 से 2 क्वेश्चन। अब भैया अब फिल्म एंड एंटरटेनमेंट की भी तो बारी आती है। याद है आपसे आईफा अवार्ड पूछ लिया गया था, अर्जुन पुरस्कार, आईफा अवार्ड में किस हीरोइन को बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला था, है ना। तो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट से भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना। याद करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालो, कहीं से भी ढूंढ के निकालो इंटरनेट से, देखो क्या फिल्म एंड एंटरटेनमेंट से अवार्ड्स नहीं पूछा जा रहा था। आईफा अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर,
बेस्ट सिंगर पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? एक बार देखो पेपर प्रीवियस ईयर का, पता चल जाएगा कितना, 1 से 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फिर इसी में हम काउंट कर लेते हैं अवार्ड एंड ऑनर्स, तो इन्हीं दोनों को मिला से 1 मार्क्स इसमें भी, तो 2 से 3 नंबर का। अब हम देखते हैं करंट इवेंट 1 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स 2 क्वेश्चन, 3 1 4 4 1 5 5 1 6 1 7 8 9 9 1 10 10 1 11 1 12 ही हो रहा है फ्रेंड्स। 10 से 12 मोटा मोटी 10 मान के चलो, 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जाता है। ठीक है, इतना ही आता है, ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो अगर हम ये भी 10 नंबर ऐड कर दे, 10 नंबर ले आए, तो कल की वीडियो में मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी जीके जीएस का कि वहां पे 25 नंबर कैसे उठाना है, और आज बताया मैंने करंट अफेयर के ऊपर कि 10 नंबर करंट अफेयर में से कैसे हमें लेना है, हमें 10 में से 10, तो 25 नंबर का कल, 10 नंबर का ये 35 हो गया। और CBT 1 में 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, रेलवे एनटीपीसी पूछेगा ही पूछेगा, उसमें से अब 35 का तो खेला हो गया, कल 25 का आज 10 का, 35 का खेला हो गया, 5 का खेला बचा है। 5 नंबर